सोचिए, पुलिस का डंडा चलते ही अच्छे अच्छे लाइन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो लोग खुद को स्वनाम धन्य हिंदू रक्षक कहते थे, अब वो कह रहे हैं कि हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, अब हम हिंदुओं की रक्षा नहीं करेंगे। अब हिंदू की रक्षा करना है तो आप योगी जी से करवा लीजिए या मोदी जी से करवा लीजिए। ऐसा एक बहुत बड़े हिंदू रक्षक कह रहे हैं, बहुत बड़े सनातनी कह रहे हैं। ये वो तब कह रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में यह बात लगभग साबित हो चुकी है कि अब हिंदू मुसलमान वाली राजनीति चलने वाली नहीं है। जो भी व्यक्ति समाज में उपद्रव पैदा करने की कोशिश करेगा, किसी भी जरिए से उस व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कम से कम उत्तर प्रदेश की पुलिस के एक्शन से तो यही बात समझी जा सकती है। मैं किस एक्शन की बात कर रहा हूं? बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुई एक घटना के बारे में, जहां पर एक बाबा की मृत्यु होती है। उसके बाद पुलिस एक्शन लेती है, कई लोगों को जेल भेज दिया जाता है और अलग अलग लोगों के रिएक्शन आने लगते हैं। कह रहे हैं कि अब हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, अब हमसे हिंदुओं की रक्षा नहीं होने वाली है। क्या है ये पूरी कहानी? इसके बारे में इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक घटना होती है जहां पर एक बड़े गौरक्षक स्वर्ग सिधारे जाते हैं। वो निकले होते हैं गायों को ढूंढने के लिए। जो गाय तस्करी के रास्ते से इधर से उधर ले जाई जा रही होती है, उनका ये रोज का काम है। लगभग हाईवे पर ट्रक्स को रोकते हैं, ट्रक्स की तलाशी लेते हैं और तलाशी में यदि गलती से गाय मिल जाए तो फिर ड्राइवर के साथ मारपीट की जाती है। ड्राइवर के अगर अच्छी किस्मत रही तो केस रजिस्टर करवा दिया जाता है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में ऐसी खबरों की कमी नहीं है जहां पर ऐसी सिचुएशन में जहां पर कोई कहीं भी गाय एक ट्रक में एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही हो, उसमें जो ड्राइवर है वो जिंदा बच जाए। और अगर गलती से ड्राइवर मुसलमान निकल जाए तो फिर सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसी खबरें हमने रोजाना देखी हैं, जहां पर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में मुस्लिम ट्रक ड्राइवर्स और उनके ट्रक में गाय, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। या तो व्यक्ति को पीटा जाता है, पीट पीट के मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। ऐसी खबरें हमने सुनी है। ऐसी ही एक स्थिति में ये फरसा वाले बाबा गाय ढूंढने निकले थे। उन्हें खबर मिली थी कि हाईवे से एक ट्रक जा रहा है जिसमें गलत तरीके से, इल्लीगल तरीके से गायों की तस्करी हो रही है। वो एक ट्रक को रोकते हैं, तलाशी लेते हैं तो पता चलता है कि ट्रक में गाय है ही नहीं। फरसा वाले बाबा गुस्सा हो जाते हैं। ट्रक में मिलता है किराने का सामान, साबुन, तेल, कंघा, ये सब मिलता है। लेकिन इसके बाद एक बड़ी दुखद घटना हो जाती है। क्योंकि हाईवे पर फॉग होता है, कोहरा होता है, तो पीछे से आ रहा एक ट्रक खड़े हुए ट्रक को टक्कर मार देता है। इन दोनों के बीच में फरसा वाले बाबा दबकर मर जाते हैं। बड़ी बुरी घटना होती है। इसके बाद तमाम जो समर्थक हैं वो उनके शव को लेकर हाईवे पर ही बैठ जाते हैं। 4 से 6 घंटे तक हाईवे ब्लॉक कर दिया जाता है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दी है। हाईवे ब्लॉक कर दिया जाता है। पुलिस कई बार रिक्वेस्ट करती है कि आप हाईवे खाली कर दीजिए, नहीं तो हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद पुलिस की गाड़ियों पर, पुलिस ऑफिसर्स पर पत्थरबाजी की जाती है, मारपीट की जाती है। कई वीडियोस में पुलिस वालों से बिल्कुल बदतमीजी वाली भाषा इस्तेमाल करते हुए कई फरसा बाबा के समर्थक दिखाई देते हैं और कहते हैं कि हम असली कट्टर हिंदू हैं। इसके बाद तमाम पत्थरबाजी होती है। एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीओ, इन सभी की गाड़ियों पर पत्थर चलाए जाते हैं। करीबन 20 से 25 गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त होती हैं और करीबन 22 पुलिस वाले इसमें घायल हो जाते हैं। इसके बाद क्या कहानी होती है? अब ये समर्थक पहुंच जाते हैं फरसा बाबा की गौशाला पर। गौशाला के सामने भी ये लोग वही प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, रोड को जाम कर देते हैं। पुलिस फिर से रिक्वेस्ट करती है, तब भी नहीं मानते। तब पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है। तब पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है। मथुरा पुलिस के अकॉर्डिंग वे हल्का बल प्रयोग करके वहां से लाठीचार्ज करके इन तमाम लोगों को भगा देते हैं और करीबन 300 लोगों के ऊपर एफआईआर करते हैं। इन 300 लोगों में 22 लोग नामजद होते हैं। 22 में से जो 2 प्रमुख नाम हैं वो बड़े फेमस
हिंदू इन्फ्लुएंसर कहते हैं खुद को, हिंदू रक्षक खुद को कहते हैं। नाम है अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी। इनको नामजद करके एफआईआर रजिस्टर की जाती है और मथुरा पुलिस इन्हें जेल भेज देती है। इनके करीब 22 साथियों को अभी तक जेल भेजा जा चुका है मथुरा पुलिस के द्वारा और करीब 300 लोगों की धरपकड़ चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में छापेमारी हो रही है और इनको ढूंढा जा रहा है, एक एक करके ढूंढा जा रहा है। लेकिन इस सब में जो सबसे ज्यादा भावना आहत हुई है वो इन महाराज की हुई है। यह है यति नरसिंहानंद सरस्वती। इनका एक मंदिर है, ये उस मंदिर के महंत हैं, गाजियाबाद में रहते हैं। ये खुद को भी हिंदू रक्षक बोलते हैं और कई मामलों में, हिंदुओं के मामलों में बोलते हुए नजर भी आते हैं। कई बार मुसलमानों को टारगेट करते हुए भी नजर आते हैं। कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, करिए। अगर आपको हिंदू स्वीकार करते हैं तो आप काम करिए, आप में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए काम करिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन जब संविधान की ही एक बनाई हुई बॉडी पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, जिन लोगों ने पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंके उनको अरेस्ट कर रही है, उनको जेल भेज रही है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का राज है। कॉन्स्टिट्यूशन ने यह ताकत दी है, जो भी कानून तोड़ने की कोशिश करे या कानून तोड़े उनको जेल भेजा जाना चाहिए। अगर पुलिस अपना काम कर रही है तो आप पुलिस के काम से आहत क्यों हो रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब हम हिंदुओं की रक्षा नहीं करेंगे। अब उनका मन इतना व्यथित हो गया है कि उन्होंने रिटायरमेंट ही अनाउंस कर दिया कि हम अब हिंदुओं की रक्षा नहीं करेंगे, हिंदुओं के बारे में बोलेंगे नहीं, और अगर हिंदुओं की रक्षा करवानी है तो आप नरेंद्र मोदी जी से करवा लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ जी से करवा लीजिए। एक घटना ने इनके हिंदू रक्षक होने के टाइटल को तोड़ दिया और ये इस टाइटल को भी अब एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। भाई साहब, अगर आप हिंदू रक्षक हैं, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए, आप होइए हिंदू रक्षक, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर इसमें पुलिस पे पत्थर बरसाने की क्या जरूरत है? पुलिस तो कई बार आपका समर्थन करती हुई नजर आई है। आपके कहने पर एफआईआर दर्ज की उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, आपके कहने पर कार्रवाई भी करी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। लेकिन जब वो कार्रवाई आपके ऊपर हो रही है तब आपको मिर्ची क्यों लग रही है? असल में पुलिस का डंडा ऐसा ही होता है। पुलिस का डंडा एक बार चलता है तो अच्छे अच्छों की कमर सीधी कर देता है। मेरुदंड में ताकत आ जाती है और आदमी सीधा चलने लगता है। सीधा चलते चलते वो धीरे धीरे संविधान के रास्ते पर भी आ जाता है। और अगर पुलिस का डंडा अगर ईमानदारी से चलता रहे तो फिर ना तो कोई समाज में वैमनस्य फैला सकता, ना कोई समाज में हिंदू मुसलमान की राजनीति कर सकता, और ना ही हिंदू मुसलमान या किसी भी आधार पर समाज को बांट सकता। उत्तर प्रदेश में कई एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं जहां पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और उन तमाम लोगों को जेल के भीतर बिठाया जा रहा है, उनका इंतजाम परमानेंट किया जा रहा है कि वे अब सोचेंगे भी नहीं समाज में आकर गलत बात करने की, संविधान के खिलाफ बात करने की, कानून के खिलाफ बात करने की। कानून का डंडा ऐसा ही होता है। कानून का डंडा दिल्ली में भी चला। जब उत्तम नगर में हमने देखा कि पुलिस वालों ने जब ठान लिया कि हम कोई अप्रिय घटना नहीं होने देंगे इलाके में, तो कोई घटना नहीं हुई। उन तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जब मथुरा में ठान लिया कि हम कोई अप्रिय घटना नहीं होने देंगे, तब कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, और हुई भी तो उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, धरपकड़ चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में खोज खोज के लोग निकाले जा रहे हैं कि ये जो मथुरा वाली घटना में जो भी शख्स शामिल है, उस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है और जेल में उनकी दाल रोटी फिक्स कर देनी है। फिलहाल के लिए बड़े बड़े हिंदू इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े खुद को हिंदू रक्षक कहने वाले, वो तमाम लोग जेल जा रहे हैं। और अब वो तमाम लोग रिटायरमेंट लेने लग गए हैं जो लोग खुद को हिंदू रक्षक होने का दावा करते थे। खैर, हिंदुओं को अगर अपनी रक्षा करवानी है तो वो खुद अपनी रक्षा संविधान से करवा सकते हैं। हर तरीके के धर्म, हर तरीके के संप्रदाय, हर तरीके के जातियां, हर तरीके का व्यक्ति संविधान के अंदर प्रोटेक्टेड है।
किसी और की जरूरत नहीं है। कोई प्राइवेट व्यक्ति ये ठेका नहीं ले सकता कि हम फलाने धर्म की रक्षा करेंगे, हम ढिमाकी जाति की रक्षा करेंगे। ऐसी किसी की जरूरत नहीं है। लिहाजा ऐसे लोगों का रिटायरमेंट लेना तो लाजमी ही था। आपके इस खबर पे क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।